हाय गाइस, दिस इज ये क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जून में हमने देखा मार्केट अचानक से गिरकर अपने 52 वीक लो के आसपास 15,100-200 के आसपास आ गई थी। उसके बाद लगातार मार्केट में एक ज़बरदस्त रिटर्न्स आई और मार्केट 17,900 के आसपास पहुंच गई। अभी मार्केट 17,000 की रेंज में यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में इस वक्त सवाल आ रहा है कि इस वक्त इन्वेस्ट करें तो कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने की स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। गुड क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में डिस्काउंटेड लेवल्स पे जब वो आपको मिल रहे हो, जब वो कंसोलिडेशन फेज में हो, तब आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो काफ़ी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिखते हैं और वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त आए हुए हैं। तो ये स्टॉक्स दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले तक इन्वेस्टर्स के फेवरेट हुआ करते थे, कुछ ना कुछ रीजन से, और मोस्टली सभी स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा रन अप दे दिया था। लेकिन पिछले 1 साल से इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है। अभी मार्केट के रन अप में भी इन स्टॉक्स ने ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है इस वीडियो में। पहली चीज़, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ आपकी एजुकेशन के पर्पस के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ समझकर चलनी है, स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है आपके खरीदे हुए स्टॉक को आप जिस भी प्राइस पे खरीदें, आपके खरीदने के बाद वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। तो हो सकता है इन स्टॉक्स में अभी और करेक्शन देखने को मिले, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी अपना SIP मोड में करना है। यानी कि जो भी पैसा आप इन स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं उसका 1/10 या 1/5 पोर्शन ही आपको किसी भी टाइम पे एक बारी में स्टॉक्स में डालना है। तो सबसे पहला स्टॉक आ जाता है दोस्तों कैम्स का, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। काम क्या करती है ये कंपनी? म्यूचुअल फंड के लिए RTA सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड्स जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो वो जो बैकएंड में ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर प्रोसेस करता है वो कैम्स जैसी कंपनीज, RTA जिसको हम बोलते हैं, वो करता है। यानी कि एक फिक्स्ड काम है इसका। और अगर आप बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको पता है बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज मौजूद हैं, कोई मोनोपोली यहाँ पर नहीं है। लेकिन RTA में मेजरली 2 ही कंपनीज यहाँ पर नजर आती है और कैम्स के पास 70% तक का यहाँ पर मार्केट शेयर है। तो इसलिए एक अच्छा यहाँ पर मोनोपोली टाइप का काम इस कंपनी के पास है, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज इस कंपनी की लगती है। और पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने नहीं दी है। 4,000 के लेवल पे ये लगभग आज से 1 साल पहले गया था। उसके बाद लगातार करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रही है और अभी ये 2200 के लेवल्स पे इस वक्त आ चुका है। तो एक अच्छी करेक्शन है, 30-40% से ज्यादा की करेक्शन है। स्टॉक फंडामेंटली एक स्टेबल स्टॉक दिखता है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक आपको 10-12% की एक स्टेबल रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकते हैं। दूसरी भी एक मोनोपोली कंपनी आ जाती है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज से 1 साल पहले तक मार्केट में हर रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता था और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा गिर चुका है। लगातार गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग न्यूज़ आती है जिसकी वजह से स्टॉक में और फर्दर करेक्शन देखने को मिलती है। पहले ऐसी न्यूज़ आई कि और भी एनर्जी एक्सचेंजेस खुल गई हैं जिसपे वजह से इस शेयर पे प्रेशर आया। उसके बाद अभी रिसेंट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को बैन कर दिया था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे पावर में ट्रेडिंग करने से, जिसकी वजह से इसके शेयर में इंपैक्ट आया है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं, अगर आप 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है गुड क्वालिटी की कंपनी में अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, यहां पर भी ये 90% से ज्यादा पावर ट्रेडिंग में अपनी मोनोपोली इस वक्त रखती है। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता
सकता, मोनोपोली रहेगी नहीं रहेगी, आगे क्या होगा, तो ये कोई चीज़ें नहीं बता सकता। तो होता क्या है कि जब कोई शेयर में बहुत अच्छा रनअप आ जाता है तो वो इन नेगेटिव बातों पे स्टॉक मार्केट ज़्यादा बात करती है और इसलिए इन स्टॉक्स में रिटर्न्स आपको नहीं देखने को मिलती, तो और कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, क्योंकि 2020-21 में एक बहुत अच्छा रनअप इस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है, आने वाले हो सकता है 6 महीने तक भी कंसोलिडेशन में ये स्टॉक चले। एक अच्छा मोनोपोली कंपनी यहाँ पर नजर आती है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन ये इस कंपनी के पास हैं। तो इन सब पर्सपेक्टिव से ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। तीसरी कंपनी आ जाती है डिविज लैब। ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 10 सालों में जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दी है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से मार्जिन पे प्रेशर आया है। जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट्स में भी दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही है, तो सेल्स में भी थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही है। लेकिन ओवरऑल फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर एपीआई में रखती है और मुझे लगता है कि अगर इस शेयर में ऐसे ही गिरावट आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी आप लोगों को यहां पर मिल सकती है। क्योंकि देखिए, एक चीज आपको समझनी है स्टॉक मार्केट में कि जब कोई स्टॉक नीचे लेवल पे होता है, अगर हम आज से 10 साल पहले बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में भी ऐसी बातें होती थी, स्टॉक अच्छा नहीं है, ऑयल का जो बिजनेस है वो चलने नहीं वाला है, और ऐसी इस वजह से ये स्टॉक 2-4 साल तक एक लंबे कंसोलिडेशन में चला और उसके बाद जब ये स्टॉक चढ़ने शुरू हुआ तो एक मल्टी बैगर स्टॉक ये पिछले 4-5 सालों से बना। और ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आपको डिविज लैब, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कैम्स में पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है। क्या इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स में कोई कमी आई है, कुछ ऐसा हुआ है कि ये कंपनी आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये जितनी भी चीजें स्टॉक्स के साथ हो रही हैं ये पहले से भी एग्जिस्ट करती थी और आने वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं और आने वाले भी कई सालों तक ये कंपनीज चलने वाली हैं। तो आपको वो चीज समझनी है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचकर आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। चौथी कंपनी दोस्तों आ जाती है आईसीआईसी लॉम्बार्ड। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग बिजनेसेस इस कंपनी के पास हैं। लंबे टाइम से कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखा जा रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेसेस में अभी आप कोविड-19 की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था, उस वजह से इसके जो इसके रिजल्ट्स थे वो उस हिसाब से नहीं आए थे जैसे मार्केट ने एंटीसिपेट किया था। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, 2-3 साल से के अच्छे कंसोलिडेशन में इस वक्त ये चल रही है। तो ऐसी कंपनी में भी आप थोड़ा बहुत अपना पैसा पार्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने शुरू में भी बोला है कि एक साथ सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं उसका 1/10 या 1/5 से ज़्यादा पैसा एक बारी में आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना है। एक स्टॉक जो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली करेक्शन हमें दिख रही है, इन्फोसिस, एक बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूएस, यूरोप, इनसे बहुत अच्छा बिजनेस इन्फोसिस का आता है और आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज में ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी रही है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 10-20-30 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजों को पार करके आज एक बहुत बड़ी कंपनी बनी है। तो इस शेयर में भी एक बहुत अच्छा खासा गिरावट आ चुकी है और मुझे लगता है कि यहां से हो सकता है कि यहां पर अब ये स्टॉक कंसोलिडेट करे और यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में भी मिलने वाली है। अपने ऑल टाइम हाई से इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे ये इस वक्त आपको अवेलेबल है। तो ये दोस्तों, ये 5 स्टॉक हैं जो मुझे इस वक्त नजर आते हैं, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन काफी अच्छी खासी गिरावट इन स्टॉक्स में आई हुई है। इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, तो अगर आप बोलेंगे इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए बना दूंगा जिसमें हम बाकी शेयर्स पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 5 शेयर्स इस वीडियो में कवर किए हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये नहीं है। इनमें से अगर कोई कंपनी का सेक्टर आपको समझ आता है, कंपनी आपको समझ आती है, तो ही आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी
लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।